वोटर्स की ध्रुवीकरण की तैयारी, उपचुनाव में पिछड़ा दलित वोट बैंक साधने की कोशिश। भाजपा बोली अधिनियम यूपीए ने लागू किया। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में लगने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम और जानकारी लिखने फरमान जारी किया। इतना ही नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कोई कार्रवाई का निर्देश दिया है। सावन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आदेश सामान्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके जरिए विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण की तैयारी है। योगी सरकार ने आदेश पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गया। उपचुनाव से ठीक पहले क्या भाजपा अपने हिंदुत्व और राष्ट्रीयवाद के मोर्चों को धारा देने की कोशिश कर रही है? क्या चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास ध्रुवीकरण ही आखिरकार रास्ता बचा है? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में ये जानते हैं। चुनाव वाली 10 में से 5 सीटें विधानसभा सीटें कांवड़ यात्रा से पर सावन के महीने में पश्चिमी यूपी मुजफ्फरपुर, नगरबाद, भरतपुर और बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा की धूप रहती है। यूपी से लेकर उत्तराखंड के सड़कों कांवड़ियों से पड़ जाती है। यूपी के करीब 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए कांवड़ में जल भरने की हरिद्वार जाते हैं। इनमें से मीरापुर, कुंदरी और खैर गाजियाबाद और हर पश्चिमी यूपी में है। योगी सरकार के कांवड़ यात्रा के मार्ग की दुकानों पर दुकानदार का नाम, पता, लाइसेंस लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया दुकानदार किस धर्म का है। कांवड़ यात्री हिंदू दुकानदार की दुकान से सामान खरीदना और हिंदू के होटल से ही खाना पीना देंगे। पश्चिमी यूपी में 55 लाख की कांवड़ियों के आने का अनुमान। 6 जिलों में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, रामपुर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में करीब 55 लाख कांवड़ियों के आने का अनुमान। दोस्तों, हम इस ग्राफ को पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को प्रपोज करके आप आदेश पर वर्ग साधने की कोशिश। लोकसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीयवाद पर ईडी गठबंधन की जाति भारी पड़ दलित और पिछड़ा वोट बैंक भाजपा के कर ईडी गठबंधन में चलाया गया। यह है कि योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के जरिए दलित और पिछड़े वोट बैंक को हिंदुत्व के नाम पर आकर्षित करने की कोशिश की है। इस पत्रकार नाथ भट्ट कहते हैं कि इस आदेश से भाजपा की हिंदुत्व की असीमिता राजनीति को धार मिलेगी। पिछड़े दलित के साथ ही हिंदू वोट भाजपा की ओर से आकर्षित हो सकता है। भाजपा ने एससी वर्ग के जाटव, कोरी, वाल्मीकि समाज के सैनी, कुशवाहा और ब्राह्मण ठाकुर समाज को भी इस फैसले से संदेश देने का दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं की होती है। भाजपा ने इस आदेश से दोनों वर्गों के युवाओं को संदेश देने की कोशिश की है। बता दें कि भाजपा बैंकी के मायले में जाति के धार पर विभाजन करने से बचती है। राष्ट्रीय सेवक संघ से लेकर गठबंधन के अंदर संगठित हिंदू समाज की बात की जाती रही। इस पत्रकार राजनीति विशेष लेखक सुनीता इसे लेकर कहती हैं कि हिंदू इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। अगर आपसी औरत बिगड़ता है तो डर का माहौल बना सकता है। नाम लिखना ठीक है, फैसला नहीं। यूपी में कई मुस्लिम संगठन कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन पानी व्यवस्था करते हैं। इससे किसी राजनीतिक दल का मकसद हल नहीं हो रहा है। अधिनियम में यह अनिवार्य है कि दुकानदार को अपना नाम, पता लिखना होगा। पश्चिमी यूपी छोटे छोटे बातों पर तनाव होती है। कांग्रेस और सपा की चिंता ही है कि भाजपा को इस आदेश से
राजनीतिक फायदा का हिंदुत्व में हल सोच रही भाजपा। वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं कि सरकार ने हिंदुत्व वोट राजनीति लेने के लिए यह आदेश जारी किया है। लोकसभा चुनाव में जनता ने इस मिशन को नकार दिया था। मुझे लगता है कि जनता उस संदेश को भाजपा के ग्रहण नहीं किया। यूपी में इस कई सालों से हिंदू मुस्लिम मिलकर कांवड़ यात्रा निकालते हैं। मुहर्रम भी हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर मनाते हैं। इतना ही नहीं, व्यापार में भी साथ रहते हैं। यूपी में भाजपा करीब से नजर रखने वाले का मानना है कि भाजपा के लिए चुनावी हार का विकल्प हिंदुत्व का मोर्चा है। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली उसका हल हिंदू वोटों को एकजुट तलाश रहे। 2018 में भाजपा गोरखपुर, फूलपुर, किन्नौर और कैराना में उपचुनाव हार गई थी। चुनाव हारते ही भाजपा ने फिर हिंदुत्व वोटों के ध्रुवीकरण कोशिश तेज की। सरकार ने राष्ट्रवाद के प्रति स्थलों को जोड़ीदार करने का साथ ही महापुरुषों के सपनों का कालेकप हाथ में लिया। यूपी में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 लागू किया गया है। 58 विधानसभा सीटों पर कांवड़ यात्रा का प्रभाव। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू वोट बैंक ध्रुवीकरण के जरिए आदेश की खास वजह है। कांवड़ यात्रा से पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 58 विधानसभा क्षेत्रों का CSC समीकरण साधा जाता है। इससे मुजफ्फरपुर नगर जिले में 6 विधानसभा सीटें, मेरठ की, मुरादाबाद की 6, सहारनपुर की 7, बिजनौर की 8, हाथरस की 3, की 5 और बागपत की विधानसभा सीटों पर कांवड़ यात्रा का असर माना जाता है। कांवड़ यात्रा के 11 वाली जिले की 58 सीटें, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर नगर, बिजनौर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकान और इसके मालिकों नाम पते लिखने का CSC असर पश्चिमी यूपी की 11 लोकसभा सीटों पर रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के पास 4, भाजपा 4, रालोद पास 2 और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। मुजफ्फरनगर, राना, मुरादाबाद और राजपूत में सपा ने चुनाव जीता। कांग्रेस ने सहारनपुर में बाजी मारी। भाजपा के पास गाजियाबाद, मेरठ, शहर और हाथरस की सीट है। रालोद के पास उसकी 3 वजह। गठबंधन विरोध के जरिए DA को साधने में जुटा। गठबंधन के दोनों प्रमुख दल सपा, कांग्रेस ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। दोनों दल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहा, अमन व चैन संसद देने वाली जनता सरकार के आदेश मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश की तरह खारिज होना चाहिए। दोनों न्यायालय के मामले में हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार के आदेश संविधान, लोकतंत्र और साझी विरासत पर हमला बताया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा समाज में भाईचारे भावना को समाप्त करना चाहती है। 2022 में विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहती है। विधानसभा 2022 में भाजपा, सपा और रालोद के गठबंधन के कारण भाजपा को विपक्षी यूपी के काफी नुकसान पहुंचा था। कांवड़ यात्रा के मार्ग से जुड़े 11 जिलों की 55 सीटों में से 33 सीटों भाजपा, 20 सीटों पर सपा और 5 सीटों पर रालोद लोकसभा चुनाव में भाजपा और रालोद के गठबंधन के चलते 11 में से सीटें NDA ने जीती है। इस मोर्चे के जरिए ईडी गठबंधन पश्चिमी यूपी में जाटों, मुस्लिम, जाटों सहित अन्य पिछड़ी जातियों को साधने का प्रयास कर रहा है। फैसले में विरुद्ध मायावती की नजर मुस्लिम वोट बैंक
पश्चिमी यूपी में दलित के साथ मुस्लिम वर्ग भी बसपा का वोट बैंक माना जाता है। मुस्लिम वोट साधने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार के इस आदेश का विरोध किया। मायावती ने भी आदेश को असंवैधानिक और नामी लाभ देने वाला बताया। उन्होंने यह कहा तक विशेष को लोगों का आर्थिक उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर खाने के लिए जारी आदेश पूर्णतः असंवैधानिक धर्म विशेष के लोगों इस प्रकार आर्थिक व्याकाट करने का प्रयास निंदनीय है। मायावती की सहयोग से राष्ट्रीय लोकदल फैसले के विरोध में कांवड़ यात्रा के मार्ग की दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखने की अनिवार्यता एनडीए 2 हट गया। एनडीए के सहयोग से राष्ट्रीय लोकदल ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। रालोद प्रदेश अध्यक्ष रामशीष राय ने इसे जाति और संप्रदाय बढ़ावा देने वाला कदम बताया। उन्होंने इसे असंवैधानिक निर्णय बताते हुए वापस लेने की मांग भी की है। सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी योगी सरकार के निर्णय को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हम सरकार के फैसले समर्थन नहीं करते हैं, जाति या धर्म आधार पर किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते हैं। जेडीयू प्रवक्ता केशव त्यागी ने भी फैसले पुनर्विचार करने का भी बताया। विपक्ष ने भाजपा का जवाब यही नियमों यूपीए सरकार ने बताया। भाजपा की ओर से विपक्षी के आरोपों पर कहा कि नियम यूपीए सरकार ने बनाया गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने 2023 अगस्त 2006 में लागू किया था। इसके तहत दुकानदार को लाइसेंस की सत्यापित की दुकान की उचित स्थान पर हमेशा लगातार रखनी होगी। वेटिंग, ढाबा, क्लब, कैंटीन, होटल, रेस्टोरेंट, खुदरा और होलसेल दुकानों, स्लॉटर हाउस पर भी यह लागू है। योगी सरकार कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार के तनाव को रोकने के लिए अधिनियम को अब सती लागू करने जा रहा। छिपाने के पीछे मंशा क्या है? नाम और पहचान छिपाने के पीछे है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दुकानदार को अपना नाम और धर्म बताना होगा। यह नियम मनमासन के आदेश कांवड़ यात्रा के रास्ते में वाले सभी दुकानों व ठेलों के मालिक बाहर बोर्ड पर अक्षरों में कांवड़ियों में किसी भी तरह का फ्यूजन न हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों कार्रवाई की जाएगी। और यात्रा के रास्ते में डीजे बजा सकते हैं, लेकिन आवाज एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक न हो। डीजे कांवड़ियों भाला, त्रिशूल या कोई भी दूसरे हथियार लेकर नहीं। सरकार ने कांवड़ रूट पर दुकान और दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश जारी किया। सरकार की ओर से ऐसे आदेश पहली बार जारी किया गया है। इससे पहले नॉनवेज की दुकानों पर उसे ढाबा, होटल के बंदे करने आदेश दिया जाता था। दोस्तों, ऐसे योगी सरकार के आदेश पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके आइकन तुरंत प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो कोई भी हम डालें तो सबसे पहले आप तक जाए। दोस्तों, करते हैं वीडियो अच्छी लगे हो तो जय हिंद, जय भारत।